जटिलस्य रुद्र कपिल मुनिना हंस सुदत्त सुख वामदेव अवधूत मर्ग जुगान जुग सिद्धि जथा निंदंती बन्न शंकर। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का बोला छोटे भाग जाए यमदूत। जिसको जो दिखता है क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा कि यार मैं तो बिजी था, भगवान ने रुको रुको टाइम को रोको मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे। शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। दोस्तों एक बात सोचिए, एक जगह जहाँ धरती का सबसे बड़ा मेला लगता है, एक जगह जहाँ एक ही आस्था में 15 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं, एक ही सपना लेकर पापों से मुक्ति और एक नए जीवन की शुरुआत। आपने शायद अपने जीवन में कई त्योहार देखे होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और पवित्र उत्सव है, जिसे कहते हैं कुंभ मेला। ये त्योहार सिर्फ एक मेला नहीं, ये भारतीय संस्कृति का जीवंत रूप है। ये त्योहार एक ऐसे इतिहास की कहानी है जो शुरू होती है समुद्र मंथन के पौराणिक किस्से से और चलती है आज के मॉडर्न भारत के प्रयागराज तक। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस महान मेला का हिस्सा नहीं बन पाए तो शायद आपने एक ऐसी अनुभव को मिस कर दिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो शायद आपको एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, शायद तीसरा जन्म लेना पड़े, क्योंकि ये 144 साल के बाद ये कुंभ मेला लगा है। आप सोच रहे होंगे ये मेला आखिर है क्या, क्यों इसकी इतनी अहमियत है और क्यों हर एक इंसान को जिंदगी में कम से कम एक बार इस महोत्सव का अनुभव करना चाहिए। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक सफर पर, कुंभ मेला का इतिहास, इसकी पवित्रता और इसके स्पिरिचुअल अनुभव की तरफ। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी जगह है जो अपनी स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यू के लिए फेमस है, लेकिन कुंभ मेला उन सब से अलग है। ये न सिर्फ भारत के लोगों के लिए एक पवित्र यात्रा है, बल्कि दुनिया भर के लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, संस्कृति और व्यक्ति का स्पिरिचुअल कनेक्शन एक साथ मिलता है। और यहाँ सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन भी है। को यहाँ मिलेगा लोगों का एक सामूहिक उत्सव, जो लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान शेयर करते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और कैसे पुरानी परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। दोस्तों अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेला सिर्फ हर 6 साल या 12 साल में क्यों होता है? कुंभ मेला एक प्राचीन हिंदू तीर्थ यात्रा है जो हर 6, 12 और 144 वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। इसका संबंध ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से होता है, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर इसे तय किया जाता है। इस मेले का नाम कुंभ समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से लिया गया, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इसी दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरी और इन स्थानों को कुंभ मेला आयोजन के लिए पवित्र माना गया। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस कुंभ मेला की कुछ अलग ही विशेषताएं हैं। चलिए इन विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर होता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। इन 4 स्थानों पर अलग अलग कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला, पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में एक बार 4 स्थानों में से किसी एक पर आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह सबसे बड़ा और मुख्य कुंभ मेला होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों में स्नान करने आते हैं। यह मेला पौराणिक समुद्र मंथन से जुड़े अमृत कलश की कहानी से प्रेरित है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ध कुंभ मेला। यह हर 6 साल में सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेले की तुलना में इसमें श्रद्धालु की संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन धार्मिक आस्था और माहौल उतना ही भव्य रहता है। 2019 का अर्ध कुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ था, जिसमें 24 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाकुंभ मेला। यह हर 144 साल में सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है।
इसे सबसे शुभ और पवित्र कुंभ मेला माना जाता है। इसे विशेष रूप से पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि अद्वितीय खगोलीय संयोग के दौरान आता है, जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशि में स्थिति होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिछला महाकुंभ मेला 1886 में प्रयागराज में आयोजित हुआ था और अगला महाकुंभ 2148 में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिमस्ता कुंभ मेला। यह हर 12 साल में सिर्फ उज्जैन में आयोजित होता है। उज्जैन का कुंभ मेला सिमस्त कुंभ के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह तब होता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है। यह विशेष रूप से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिप्रा नदी से जुड़ा होता है, जो इसे अन्य कुंभ मेलों से अलग बनाता है। 2025 का कुंभ मेला काफी खास होगा। इस बार 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के इंतजाम किए। सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल, टेंट सिटी, AI आधारित मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल मीडिया के कारण पहली बार इतना वायरल हो रहा है। जो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स बना रहे हैं, विशेष नागा साधु और अघोरी साधु पहली बार लाइव डिस्कशन में शामिल होंगे। कुंभ मेले की जान होते हैं नागा साधु। ये वो सन्यासी होते हैं जो पूरी तरह से कपड़ों से मुक्त होते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। नागा साधु ये शिव भक्त होते हैं और पूरी तरह से संसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। ये हिमालय में कठिन साधना करते हैं और कुंभ मेले में सिर्फ 12 साल में एक बार आते हैं। इनका शाही स्नान सबसे बड़ा आकर्षण होता है और जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। 2025 में नागा साधु पहली बार अपनी जीवन शैली को सोशल मीडिया पर ही साझा कर रहे हैं, जिसमें दुनिया भर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। इस बार कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि सोशल मीडिया का सेंसेशन भी बन चुका है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। 2025 प्रयागराज कुंभ मेला एक बार फिर से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला बनने जा रहा है। वीडियो ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर हर कोने से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फूड ब्लॉगर, कल्चर ब्लॉगर और साधु की अनदेखी दुनिया को दिखाने वाले यूट्यूबर्स भी मेले में शामिल हो रहे हैं। क्या यह आध्यात्मिक को कम करता है? कुछ लोग मानते हैं सोशल मीडिया ने कुंभ मेले की पवित्रता को कम किया है, लेकिन कई लोग इसे हिंदू धर्म के प्रचार का आधुनिक तरीका मानते हैं।